ब्रह्मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते श्याम सदाशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारांच नमस्करोमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारांच नमस्करोमि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान के जय। उमापति महादेव की जय। गंगा मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले
सास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की जय हो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो हर हर महादेव शंकर भगवान भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की की जय भगवान शंकर का हर नाम मुक्तिदाता है। हम हर हर महादेव बोलते हैं और हाथ उठाते हैं, इसका मतलब ये है, हर हर का मतलब है हमारे पाप हर लो, हमारा दुख हर लो, हमारी अशांति हर लो, हर हर। और जैसे जल में डूबता हुआ व्यक्ति ऊपर हाथ करके प्रार्थना करता है कि बचा लो बचा लो। संसार में लोग भव सागर में डूब रहे हैं, इससे बचने के लिए हम हर हर महादेव कहकर हाथ उठाते हैं, प्रभु हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। हर हर और देवन में एक देव हर हर महादेव, बाकी देव देव हैं, ये महादेव हैं। ये काल के भी महाकाल हैं, ये मृत्युंजय हैं, मौत को जीत लेने वाला। उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में भगवान स्थित हैं। कथा प्रसंग आगे सुनेंगे ही। एक बार प्रयागराज में 10 कुल के ऋषियों में आपस में चर्चा चल रही थी, शीघ्र फल देने वाला कौन सा उपाय है। सभी ऋषि अपना अपना मत प्रकट कर रहे थे। निर्णय नहीं हो पा रहा था। इतने में सूत जी महाराज पधार गए।
सूत जी समस्त पुराणों के ज्ञाता है। इतिहास और पुराण को पांचवा वेद कहा गया है। इतिहास पुराणा नाम च पंचमो वेद उच्यते। ये पांचवा वेद है। इसमें जो लिखा हुआ मिथ्या नहीं है। जरूरत है विश्वास की। ये प्रयागराज में ये सम्मेलन चल रहा था। शीघ्र भव सागर से पार कराने वाला कौन सा साधन है? निर्णय नहीं हो सका। तो सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की है कि शीघ्र लाभ और भव सागर से पार होने का साधन क्या है? तो बताया गया कि यह है भगवान शंकर का नाम और भगवान शंकर की लीला। शिव शब्द जो है ना, शिव, ये कल्याणवाची शब्द है। शिव में जो शा है वो शांतिवाचक है और ई जो है वो शिववाचक है तथा वाह पराम्बा भगवती का वाचक है। अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान शंकर हैं। शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलित रूप ही शिव है। शंकर, शंकर शंकर शंकर, शंग माने कल्याण, कार्य क्रिया है, भाई ये काम कर, ऐसा कर, तो शं कर, हे भोलेनाथ हमारे जीवन में शांति पैदा कर दो। इसीलिए कहा गया शं कर। भोले बाबा से मांगने की जरूरत नहीं, केवल उनके नाम ही सब कुछ दे देंगे आप। हर हर कहेंगे तो सब कुछ हर जाएगा। दुख, दारिद्र, अज्ञान, रोग, शोक, बीमारियां हर हर कहने से हर जाते हैं। पाप हर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शंकर शंकर शंकर, जय शंकर जय शंकर। काशी में हर हर महादेव प्रसिद्ध है। वृंदावन में राधे राधे, हाँ? अयोध्या में सीताराम, सीताराम चलता है। काशी में हर हर महादेव, जय शंकर। भक्तों को आपस में मिलकर के यही बोलना है, जय शंकर जय शंकर। हर हर महादेव भी बहुत अच्छा है, बोलना ही है। बाकी जय शंकर जो है, शंग माने कल्याण, आनंद, सुख, कर क्रिया है। प्रभु जय शंकर जय शंकर जय शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शंकर का जो नाम है परम कल्याणकारी। शिव नाम तरी प्राप्य भवदिम तरंतिते। शिव नाम नौका है, जो नाम पर बैठ गया, जिसके मुख में नाम सवार हो गया, तो व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता। शिव 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 बस कल्याणकारी है। नमः शिवाय 5 अक्षर हैं ये। भगवान शंकर के 5 मुख हैं। ये पंच हैं देवताओं के। 5 व्यक्ति जो निर्णय देते हैं, सबको मानना होता है ना भाई। तो ये पंच हैं समग्र देवताओं के, अध्यक्ष हैं ये। उत्तर मुख से ना निकला हुआ है, पश्चिम मुख से माँ,
दक्षिण से शी, पूर्व से वाह और ऊपर के मुख से या निकला हुआ। संसार सागर से पार होने का सरलतम उपाय क्या है? तो भगवान शंकर के पांचों मुख से एक एक अक्षर निकला, बन गया नमः शिवाय। उत्तर मुख से ना, पश्चिम से माँ, दक्षिण से शी, पूर्व से वाह, पांचवा जो मुख है उससे निकला या। क्या हो गया? भगवान विष्णु ने ये मंत्र ग्रहण किया है भगवान शंकर से दीक्षा के रूप। अब दक्षिणा तो दी जाती है दीक्षा के बाद, तो भगवान नारायण ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। दक्षिणा के रूप में हम आपके दास बन गए, सदा के लिए हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा और विष्णु धन। मूल विषय चल रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे करुणामय देवता कोई है तो शिव है। जो शिव शिव जपता है उसका जीवन, शंकर का उपासक जल्दी दुखी नहीं होता है, और शंकर से द्रोह करने वाले सदा सुखी नहीं रहते। सब सुख लाहें कि शंकर द्रोही, इच्छित फल बिन शिव आवराधे, लाहा ही न कोट जोग जप साधे। साधे। अपनी इच्छा पूर्ण करनी है तो भगवान शंकर की शरण में आ जाओ। यानी जैसा दयालु कृपालु दूसरा देवता जल्दी मिलेगा नहीं। कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। धर्मनिष्ठ सदाचारी भगवान के उपासक। उनके एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया गुणनिधि। दुर्भाग्य की बात थी कि वो हो गया दोष निधि। गुणनिधि माने समग्र गुणों का भंडार है ना, पर वो दोषों का भंडार हो गया। चोरी जारी, जुआ शराब, सब गलत काम कर। पिता ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माना, घर से निकाल दिया। हम तुम्हारे पिता नहीं तो हमारे पुत्र ने, लायक बनो तो आ जाना, नहीं तो जाओ। आसपास के सब लोग जानते थे कि ये गलत है। घर से निकला है, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा उसको। 3 दिनों तक भूखा रहा। बुभुक्षिता किन्न करोति पापम। व्यक्ति हर दुख सह सकता है लेकिन भूख नहीं सहता। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। भगवान कृष्ण सांत्वना देने पहुँचे और कहा, बुआ कुछ खा पी लो, मेरे बेटों की लाशें पड़ी हैं और मैं भोजन करूँगा, मर जाऊंगी मैं। बिना मौत के कोई मरता नहीं बुआ, और भूख सहन नहीं होती। हर दुख व्यक्ति रोध होकर सह लेगा लेकिन भूख नहीं सहता। नहीं मानी, भगवान चले गए। 12 बजे रात को जब लगी भयानक भूख, गांधारी बेटे की लाश पड़ी है। कभी पट्टी न खोलने वाली पट्टी खोल के देखती है कुछ मिल जाए तो। बेर का पेड़ लगा हुआ था, तोड़ लें, हाथ नहीं पास। यहाँ वहाँ देखा कुछ है नहीं, और बेटे की लाश नीचे रख के उस पर खड़ी होकर बेर तोड़ रहे थे।
भगवान आ गए। बुआ मैंने पहले ही कहा था, हर दुख व्यक्ति सह सकता है, भूख नहीं सह। बुभुक्षितः किन्न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। अस्तु वो गुण निधि चारों तरफ घूमता रहा, किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया उसको। भयानक भूख थी। मंदिर में प्रवेश करता है भगवान शंकर। यहाँ वहाँ देखा, भी रात्रि का समय, कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसने कपड़ा जलाया, कपड़ा जला के देख रहा था यहाँ कुछ पड़ा हो तो मैं खा लूँ। देखो भोला शब्द शंकर के साथ ही है। क्या बोलते हैं अपन? भोले शंकर। और कोई देवता भोला है? उसने कपड़ा जलाया है देखने के लिए कुछ पड़ा हो तो खा लूँ उठा के। और भोलेनाथ सोच रहे मेरी आरती कर रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। पकड़ा गया, मृत्युदंड। यम के दूत आए लेकिन देवगणों ने छुड़ाया, स्वर्ग भेज दिया। कालांतर में वो व्यक्ति बंगाल के राजा अरिंदम का पुत्र दम होकर के पैदा हुआ था। शंकर की उपासना करो, लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना। भागवत में तो लिखा है, भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको दुखी बनाता हूं। यस्या हमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै करोमि बंधु विच्छेदम सत दुखे न जीवति। ये भागवत का वचन। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको दुखी बना, उसका धन हर लेता हूँ। करोमि बंधु विच्छेदम, उनके भाई बंधुओं से वियोग करा, सत दुखे न जीवति। और भोले बाबा क्या कहते हैं? जो मेरी शरण आ गया है न वो यहाँ दुखी रहेगा न ऊपर दुखी होगा। मैं दुखी नहीं देख सकता अपने भक्त को। अब कल्पना करें आप लोग कि वो चोरी के लिए कपड़ा जलाता है और भोलेनाथ आरती मान लेते हैं। स्वर्ग में बहुत समय सुख भोगने के बाद राजा के यहाँ पैदा हो। ग्वालियर में राजमाता सिंधिया, उनके यहाँ कथा हुई एक सप्ताह। वहाँ प्रश्न उठा था कि इस परिवार में एक ही पुत्र होता है। 3-4 पीढ़ियों से लोग देखते आ रहे हैं एक ही पुत्र होता। तो हमने कहा देखो भाई, बड़े घरों में पुण्यात्मा पैदा होते हैं और पुण्य करने वाले थोड़े होते हैं। अब थोड़े लोग हैं और कई लोग पुण्यात्मा है तो थोड़ा थोड़ा बांटना होगा ना, इसलिए बड़े घरों में एक एक कर दिया भगवान। पाप ज़्यादा करने वाले होते हैं तो गरीबों के घर दर्जनों आ जाते हैं। भगवान शंकर का उपासक कभी दुखी नहीं हो सकता। स्वर्ग का सुख भोगने के बाद बंगाल के राजा अरिंदम का दम नाम का पुत्र बन के पैदा हुआ। और जैसे ही होश संभाली, दीप जलाओ दीप जलाओ। मंदिरों में दीप जलाता है। आपका जो वर्तमान है वो आपके भूतकाल का संकेत करता है।
आप क्या करके आए हैं ये आपका वर्तमान जीवन बता रहा है। यदि आपके द्वारा गलत कार्य हो रहे हैं तो आप गलत करके ही आए हैं, इसलिए गलत हो रहा है। और आपके द्वारा शुभ कार्य हो रहे हैं तो आप शुभ करके ही आए हुए हैं। स्वामी जी सुनाया करते थे कि आटा पीसने वाली बुढ़िया, अब तो मशीनों से आटा बनने लगा, पहले माताएं पीसती थी। अब कल लंगर है और रात को पीसते थी, नींद का झोंका आया और जैसे ही आँख खोली फिर पीसना शुरू कर दी। पीसते पीसते सोए, आँख खोलते फिर पीसने लगे। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी पढ़ने बैठा है, नींद का झोंका आया, मेज पर ही सिर रख के और जैसे आँख खुली फिर पढ़ना शुरू कर देता है। जो पाप करके आए हैं वो यहाँ आते पाप शुरू कर देते हैं, और जो पुण्य करके आए हैं वो यहाँ करके पुण्य का अर्जन करते हैं, भजन करते हैं और ईश्वर को प्राप्त। हर हर दम बन के पैदा हुआ, दीपक जलाओ, बस मंदिरों में दीप जलाओ। अच्छा, पिता की मृत्यु के बाद जब राजा बना, सरपंचों को पंचों को बुलवाया राज्य का, हर मंदिर में दीप जलाओ, शिव मंदिरों में दीप जलाओ। लाखों दीप जलाए, बस एक ही भजन था उसका, मंदिर में दीप जलाओ। देखो, धूप जलाने से संपत्ति आती है और दीप जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप पूजन करते हैं, धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं। धूप से संपत्ति, ऐश्वर्य और दीप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीपक अंधकार मिटाता है ना, तो आपके अंदर जो अज्ञान अंधकार है वो मिट जाएगा दीप से। इसलिए दीप जलाना। सत्यभामा ने पूछा था प्रभु से, मेरे शरीर में इतनी सुंदरता कैसे है? बोले, तुमने दीप दान किया था इसलिए सुंदर हो गई। आप मुझसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? बोले, तुमने पहले जन्म में जीवन भर मेरा भजन किया इसलिए प्यार। कल्प वृक्ष स्वर्ग से ला के लाया मेरे लिए। बोले, तुमने तुलसी का पूजन किया था इसलिए कल्प वृक्ष लगा दिया। हमने कहा ना कि आपका जो वर्तमान जीवन है वो भूतकाल का संकेत कर रहा, भविष्य का भी संकेत कर रहा। ये भी ध्यान देना। आप क्या करके आए हो ये आपकी दिनचर्या बता रही है, और आगे क्या होना है, तुमको क्या बनना है, ये भी तुम्हारे कर्मों से पता लग जाता है। किसी व्यक्ति ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, किसी के कमरे में आप जाके बैठो, वहाँ के चित्र देखोगे तो उसके चित्त का पता लग जाएगा। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो जिस भाव का उपासक होगा वही चित्र उसके कमरे में लगे हुए हैं। क्रिकेटर रहा होगा तो क्रिकेटरों के चित्र लगाएगा, सिनेमा का प्रेमी होगा तो तारिकाओं के चित्र लगाएगा, और भक्त होगा तो भगवान के ऋषियों के चित्र लगाएगा। तो चित्र देख के उसके मन का पता लग जाता है चित्त का कैसा आदमी। अंत में महाराज, प्रसंग लंबा है, वही व्यक्ति कुबेर बनकर के पैदा हुआ। चोरी के उद्देश्य से मंदिर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक दिन कुबेर बनता। आज भी है कुबेर, और भगवान शंकर के साथ मित्रता भी हो गई है उसकी, और वो वहीं मेरा वियोग न हो तो भगवान ने कहा, मैं कैलाश में रुकूंगा, तुम अलकापुरी नाम की नगरी है कैलाश के बगल में, तुम वहाँ रुको मेरे साथ।
हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो ताली लगा के। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे अब बोले ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे ओ मैया पार्वती संगे मैया पार्वती संगे ओ मैया हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओ मेरा शंकर डमरू वाला शंकर भगवान की जय हर हर सूत जी ने कहा मेरे गुरु हैं वेद व्यास। सरस्वती नदी के तट पर वो ध्यान में बैठे हुए थे। सनत कुमार जी विमान से जा रहे थे, उन्होंने देखा, विमान से उतरे, सामने आके खड़े हो गए। वेद व्यास जी ध्यान में थे मेरे गुरुदेव। जब आँख खुली देखा तो सनत कुमार जी एकदम नीचे आए, प्रणाम किया, आसन पर बैठा। व्यास जी क्या कर रहे थे आप? ध्यान कर रहा था। सनत कुमार जी ने कहा पहले मैं भी बहुत भटका हूँ, शांति के लिए मैं पहले बहुत भटका हूँ। सृष्टि के आदि पुरुष हैं ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सृष्टि जब प्रारंभ होती है तो ये चार पुरुष पहले प्रकट होते हैं। तो वो सनत कुमार जी कहते हैं कि मैं शांति के लिए भटक रहा था। मंदराचल पर्वत में जाकर मैं बैठा, भगवान शंकर की मुझ पर कृपा हुई, उन्होंने नंदी को मेरे पास भेज दिया। और नंदकेश्वर से मैंने जब प्रार्थना की
तो उन्होंने कहा शांति चाहिए तो भगवान शंकर की आराधना करो, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। शंकर उपासना के लिए 3 सूत्र दिए हैं। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। 3 काम करना है, ये साधन नहीं है, महासाधन है ये, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। कौन कौन से हैं? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से भगवान का चरित्र सुनते रहो। वचसा कीर्तनम, तथा मुख से प्रभु का नाम लेते रहो, संकीर्तन करते रहो। मनसा मननम तस्य, और मन के द्वारा उन्हीं का मनन करते रहो, स्मरण करते रहो। ते जन्म भाजा खलु जीव लोके, ये वही सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम। संसार में उनका जीवन धन्य है जो भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज ने सुनाया, ये संसार असार है। केले के झाड़ में सार नहीं होता, पत्ते पत्ते निकलते जाते। असारे संसारे, असार संसार, असारे खलु संसारे सार मेतम चतुष्टयम। अगर सार है तो 4, क्या? काश्याम वासा। पहला सार क्या है? काशी में वास हो जाए। सताम संगः, संतों का। गंगाम्बो, गंगा जल नहाने पीने के लिए मिल जाए। और शिव पूजनम च, भगवान शंकर की आराधना कर लो। जीवन में सबसे बड़े त्यागी, तपस्वी और महात्मा तुम सिद्ध हो जाओगे। जहाँ आनंद करोगे अंत में वैकुंठ में तुम्हारा निवास हो जाएगा। महासाधन उच्यते। परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूजित। पूजिताम पितृभ्याम तो, जो माता पिता दोनों की सेवा करते हैं। माता है पार्वती, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जो दोनों की आराधना करते हैं, क्या? पूजिताम पितृभ्याम चो, शिव और शक्ति। जैसा भी हमने बताया ना आपको कि शिव में दोनों हैं। शा माने शांति, ई माने शिव, वा माने पार्वती। शिव शब्द में पहले सुनाया ना आपको हमने। शिव सत्यात्मक उपासना सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है। देखो, बीज है, खाली सूखी मिट्टी में डाल दोगे कुछ नहीं होगा, और केवल पानी में डालोगे तो भी सड़ जाएगा। और मिट्टी और पानी दोनों का अगर संयोग बन गया तो वृक्ष बनेगा, सुंदर फल लगेंगे, जीवन के लिए आधार बन जाएगा। यही तरह भगवान शिव और शक्ति पराम्बा भगवती दोनों की समाराधना करते चलो। जब तक जियोगे सुख से जियोगे, और अंत में भोलेनाथ की कृपा से वैकुंठवास मिल जाएगा। हर हरे। जो काशीवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी एक उपाय यहाँ लिखा हुआ है। जो व्यक्ति संकल्प ले ले कि मैं काशी के बाहर नहीं जाऊंगा, उसके भोजन की आप व्यवस्था कर दें। आप कहीं भी रहें, वो काशी में शरीर छोड़ेगा, मुक्त होगा। आप जहाँ शरीर छोड़ोगे वहीं से सीधे वैकुंठ धाम चले जाओगे। क्या भी यहाँ लिखा हो।
हम काशी वास नहीं कर सकते ना, प्रारब्ध है या मजबूरी है। और काशी वास का फल चाहते हैं तो जो व्यक्ति ये संकल्प ले चुका हो कि काशी की बाउंड्री से हों, पंचक्रोशी से बाहर नहीं जाएंगे, उसके भोजन की व्यवस्था कर। वो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेगा ना यहाँ, उसका फल तुम्हारे पास पहुँचता जाएगा। 50% तो पहुँचेगा कम से कम। वो यहाँ शरीर छोड़ के मुक्त होगा, तुम जहाँ से शरीर छोड़ोगे सीधे वैकुंठ जाओगे। बड़ी सरलता है। कानों से सुनो। यहाँ एक घंटाकरण है, महात्मा थे घंटाकरण। वो अपने कानों में घंटी बांधे रहते थे। शिव को ही सुनना है बस, दूसरी बात कोई करे उनके सामने तो घंटी बजाने लगते थे। मेरे कान में दूसरा शब्द प्रवेश न कर। क्या जानना? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम ततः। मुख से प्रभु का नाम लेते रहो। शिव पुराण में लिखा है 1000 नमः शिवाय रोज जप लो। 1000 दिन तक जप लेना, 10 लाख हो जाएंगे। ब्राह्मण भोजन कराना, ये नियम अगर निभ गया तो मंत्र जागृत हो जाएगा। नमः शिवाय। हमारा मंत्र जागृत हो गया है। पता कैसे लगेगा? हम जो संकल्प करें वो पूरा होने लगे, समझ लेना हमारा मंत्र जागृत हो गया है। 5 करोड़ अगर नमः शिवाय जप लिया जाए तो शंकर ही हो जाता है। अरे भाई, करोड़पति रुपयों के तो बनना चाहते हो, जरा नाम के बन के देखो। नाम के करोड़पति बनो, फिर तो तुम जो चाहोगे होता जाएगा। ये मंदिर जब बनने लगा तो संकल्प था कि 1 करोड़ रुपया जहाँ तहाँ से एकत्र करके छोटा सा बनवा देंगे। और जब शुरू हुआ तो महाराज का संकल्प, सहयोग अमृतसरी आ गए है। 10 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया, कैसे आया और कैसे लग गया, ये भगवान शंकर का। हर हर क्या समझे? गलत काम आपका सफल ना हो तो कोई बात नहीं है, बाकी सत संकल्प अंदर उठेगा, पूरा हो जाए। पर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। गरुड़ पुराण में एक श्लोक मिला, सुगमम भगवन नाम, सुगमम भगवन नाम जिह्वाचे वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति धिग धिगस्तु नराधम। भगवान नारायण और गरुड़ का संवाद, गरुड़ पुराण। तो भगवान नारायण से गरुड़ जी कह रहे हैं, प्रभु आपका नाम सुगम है, राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव, क्या कठिनाई है? सुगमम भगवन नाम और जिह्वा च वशवर्तनी, जिह्वा आपकी अपनी है। नहीं समझ में आ रहा? और आप कहते हैं कि नाम जपने वाले कभी नरक जाते ही नहीं हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लाखों व्यक्ति नरक जा रहे हैं। ऐसे नारकी जीवों को लाख बार धिक्का, धिक धिकस्त नराधम। नाम का जापक कभी नरक नहीं जा सकता। 21,600 नाम तो मिनिमम है। ये हमारे बाबूलाल जी वगैरह तो 50,000 कर लेते हैं रोज। चलो मिनिमम 21,600 नाम तो होने चाहिए। क्या समझो? और ज़्यादा समय नहीं लगता, 2.5-3 घंटे में पूरा हो जाता। रात और दिन में 21,600 श्वास निकलती हैं।
हर श्वास का एक नाम होना ही चाहिए। आया समझ में कि नहीं? तो सोते समय नाम तो लिया नहीं जा सकेगा, इसलिए जागृत अवस्था में इतना नाम जप लो। एक साथ नहीं, जरूरी नहीं, कुछ समय प्रातःकाल जप लिया, कुछ दोपहर जप लिया, कुछ शाम को जप लिया। चलते फिरते घर का काम करते भी प्रभु का नाम लिया जा सकता है। क्या समझा? दुकान में बैठ के भी प्रभु का नाम लिया जा सकता है। आओ नारायण, आइए प्रभु जी, राम जी इसका ये काम है, इसका ये, इसकी कीमत ये है। जब हम काशी पढ़ने आए थे 70 वर्ष पहले, 72 वर्ष हो गया होगा, तो खड़ाऊ खरीदनी थी, तो किसी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा वो भगत बैठा हुआ है, वो खड़ाऊ बनाता है, खूंटी वाली। जैसे सामने पहुंचे, आइए आइए प्रभु जी आइए, बैठ। भगत जी खड़ाऊ लेना, प्रभु जी राम जी ये इस कीमत की है, ये इस कीमत की, इस कीमत, ये इतने दिन चलेगी, इतने दिन चलेगी, इतने दिन चलेगी। हमने सोचा शायद ब्राह्मण वेश देख करके दूसरे आ गए। माने हर बात में प्रभु का नाम और कीमत, और एक कीमत। भजन करने वाले के काम रुकते हैं ऐसा नहीं है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो। आगे पाप नहीं करेंगे, ये मन में एक संकल्प बना लो, ले लो, और काम करते चलो और नाम जपते चलो। क्या ब्रह्मचारी जी गायों की सेवा में लगे रहते हैं, सुबह शाम भगवान शंकर की आराधना खूब करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो फिर गायों के, एक गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं, और लिखा है कि गाय की परिक्रमा अगर आपने कर ली तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य, गायों को देख के नमस्कार करो। जैसे मंदिर जाते ही भगवान की मूर्ति दिखती है तो हाथ जुड़ जाते, नमस्कार करते। इसी तरह गायों को देख के भी बोलो, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणम, और फिर गाय की प्रदक्षिणा कृतानेन सप्तदीपा वसुंधरा, 7 दीप वाली सारी पृथ्वी की परिक्रमा उसने कर ली, जिसने गाय की परिक्रमा कर ली। भाव बना करके कहीं भी भगवान, यहाँ शिव पुराण में लिखा है, ये जो पेड़ पत्ती फूल हैं तुम्हारे, ये भी शंकर है। कैसे? शंकर का को स्वयंभू कहते हैं ना, स्वयं जो प्रकट हो उसका नाम, ये वृक्षादि जो है ये, ठीक है। अब आप पौधे को जल चढ़ा रहे हो, पौधे को जल चढ़ा रहे हो ना, पर ये भाव बना के चढ़ाओ कि भगवान शंकर एक पौधे के रूप में, तो चढ़ाने में वृक्ष की भी को जीविका मिली, और तुम्हें शंकर पर जल चढ़ाने का भाव प्राप्त हो गया। भाव बदलना है, क्रिया वो ही रहेगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो भी क्रिया की जाए, संत एकनाथ की बात तो पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके हैं। महाराष्ट्र से पैदल गंगोत्री गए, और गंगोत्री से गंगा जल लेकर के फिर रामेश्वरम जल चढ़ाने जा रहे हैं। उन दिनों वाहन नहीं थे, पैदल ही चलते थे। 6-7 हजार किलोमीटर हो जाता है जाना और रामेश्वरम।
और रामेश्वरम पहुंच रहे थे। 50 संत थे एक साथ, ये सबसे पीछे थे। एक गधा पड़ा हुआ है, छटपटा रहा, प्यासा है, जीव निकल रही है। संतों ने देखा, हरे राम राम, अब तो बेचारा मरने वाला, प्यासा है। निकलते गए, और जब एक नाथ ने देखा, कावड़ जमीन पर रखी, घुटना टेका और गधे का सिर अपने घुटने में लगाया, ऊपर से सीधा मुंह किया उसका, और वो गंगा जल उसके अंदर डाल दिया। गधा जल पी करके उठ खड़ा हुआ। जानवर भी आशीर्वाद और श्राप देते हैं, ध्यान रखना चाहिए। संतों ने कहा, एक नाथ बड़े मूर्ख हो तो 6-7 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भगवान शंकर पर चढ़ाने वाला जल तुमने गधे को पिला दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने गधे को नहीं पिलाया। फिर बोले, उनके अंदर जो मेरे भोलेनाथ रहते हैं, मैंने उन पर जल चढ़ाया। हर हर महादेव। अरे गधे को जल पिलाने से शंकर पर चढ़ जाएगा क्या? पागल है क्या? चले रामेश्वरम जब पहुंचे तो वहाँ के महंत हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। आप संतों में एक नाथ कौन है? व्यंग की दृष्टि में बोले, ये हैं गधा को जल पिलाने, गंगा जल पिलाने वाले। चरण छू लिए महंत ने। आपके कारण मुझे शंकर के दर्शन हुए स्वप्न में। भोलेनाथ ने कहा, मेरी पिंडी पर तो बहुत जल चढ़ाते हैं, पर चेतन में मुझे देखकर जल चढ़ाने वाले एक नाथ आ रहे हैं, उनसे बोल देना भगवान शंकर तुम्हारे जल से तृप्त हो चुके हैं। तुमने बहुत बढ़िया जल चढ़ाया। हर हर क्या जानो, जड़ और चेतन दोनों शिव के रूप हैं। जितने वृक्षादि हैं सब शिव रूप हैं। ये पशु पक्षी सब शिव रूप। शिवाद अन्य न किंचन, शिव से भिन्न कुछ है ही नहीं संसार के। भगवत भाव बनाओ, तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। एक दिन तुम महान आत्मा बनोगे। काशी आए हो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है, और सेवाएं कर रहे हो। ये हमारे बलवीर मित्तल, इनके दामाद हैं अनिल बंसल, और बेटी है इनकी रीतू, अमेरिका में रहते हैं। शंकर भक्त है ये बेटा, दामाद इनका, बेटी भी अच्छी। वहाँ से कथा सुनने आए हैं। लाख रुपया पहले भेजा, और हमारी सेवा तो बहुत ज़्यादा की है इन्होंने। 2-4 लाख रुपए यहाँ सब पे समर्पित कर कर जा रहे हैं। हर हर हमारे परमानंद जी सूरत से आए हुए हैं। 1 लाख रुपया का अनुदान उनका भी है। धर्मनिष्ठ हैं। इनकी माता बहुत बड़ी भक्ता थी, योगिनी थी। ऐसे अच्छे संस्कार डाले हैं। बहुत दान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बेटियां इनकी वो भी भजन में लगी हैं, बेटा भी पूर्ण सहयोगी बना हुआ है। बहुत अच्छी हो। बोले शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। अगर हार्ट अटैक से बचना हो तो बोलते प्रत्यक्ष है ना। हा जो अक्षर है ना, हा वो हृदय में से निकलता है। भाव बना के देखना, हा कहोगे ना, यहाँ से आवाज़ आती है। तो हार्ट से ही हा निकलता है। तो जब जोर लगेगा
तो जो ब्लॉकेज है वो सब निकल जाएगी। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। एक भजन सुनो। ओ मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला किसी भी भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला है। ओ शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है। ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है। ओ शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है। ओ शिव भोला भाला है, ओ शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है। हाँ बाम भाग मैया गौरा बिराजे, बाम भाग मैया गौरा बिराजे। बाम भाग मैया गौरा बिराजे। बाम भाग मैया गौरा ओ मैया गौरा बिराजे, मैया गौरा बिराजे, मैया गौरा बिराजे, मैया गौरा बिराजे। हाँ बाम भाग मैया गौरा बिराजे। बाम भाग मैया गौरा बिराजे। और गोदी में गणपत लाला, हाँ गोदी में गणपत लाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला कि शिव भोला भाला है।
विभूति को चाहिए अब मिलने को चाहिए अब विभूति बैठन को प्रग की छाला बैठन को प्रग की छाला बड़ा मत वाला किसी भी भोला भाला है मेरा भोला इसीलिए सभी लोग आइए बम बम भोले बोलो बम बम भोले बम बम भोले बोलो बम बम भोले हाँ जी बम बम भोले बोलो बम बम भोले बम बम भोले बोलो बम बम भोले हाँ जी बम बम भोले बोलो बम बम भोले 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 हर 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 शंकर भगवान की महासाधन मुच्यते, 3 काम करना है। प्रश्न खड़ा हो गया, यदि कोई व्यक्ति तीनों काम न कर पाए, सदा कथा सुनने को न मिले अथवा सदा नाम न जपा जाए, सदा मनन न हो पाए, इससे भी कोई सरल उपाय है क्या? वेद व्यास जी ने सनत कुमार जी से निवेदन किया, आपने महासाधन के 3 उपाय बता दिए। ये 3 न कर सके कोई तो फिर भी कल्याण हो जाएगा क्या? बोले हाँ हो जाएगा। फिर क्या करना है? भगवान शंकर की पिंडी रख लो या मंदिर हो पास में तो ठीक है क्या, और उनका षोडशोपचार से पूजन कर दो, और शक्ति समय हो तो अभिषेक कर दो, नहीं है तो खाली जल भी चढ़ा दो भगवान शंकर पर, और नियम बना लो, इतने मात्र से भोलेनाथ तुम्हें सीधे वैकुंठ धाम भेज देंगे। हर हर महादेव विश्वनाथ की। बाकी देवताओं की एक रूप में पूजा होती है, भोलेनाथ की 2 रूप में क्यों होती? एक तो पिंडी के रूप में हो रही है ये, और दूसरे मूर्ति के रूप में हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 रूप क्यों? तो सनत कुमार जी ने कहा, एक गूढ़ विषय है, समझने का प्रयास करना। ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये निराकार की उपासना है। समझ रहे हो नहीं? पिंडी के रूप में जो भगवान की उपासना होती है ये निराकार, और जो मूर्ति के रूप में पूजा होती है वो साकार। निराकार ही साकार बनता है। हम और आप सब मूल में निराकार हैं, और शिवोहम जपा कर हम और आप सब शिव स्वरूप हैं। बर्फ जल का ही स्वरूप है। नाम जरूर पड़ गया है बर्फ, पर वो जल है। जल था, जल के रूप में है, और जल ही अंत में रहेगा। हम शिव थे, आज भी हम शिव हैं, आगे भी शिव स्वरूप हो जाएंगे। ट्रे में जल लेके चले फ्रिज के पास, क्या है? बोले चल है। फ्रिज में रख दिया, तो 4 घंटे बाद निकाला
क्या है? बोलो। बर्फ। पहले जल था, बर्फ फ्रिज में जाके हो गया, और बाहर निकला गर्मी लगी तो जल। फिर जल हो गया। इसी तरह हम पहले भी शिव थे, शरीर को आत्मा मानने के कारण, माया के कारण हम जीव बन गए हैं। जिस दिन इस शरीर से अपने को अलग भगवान का स्वरूप मानने लगेंगे, फिर हम शिव के शिव हो जाएंगे और सदा के लिए जन्म मरण से छुट्टी। हर हर महादेव। ये ध्यान रखें। माता पित्रोर मलोद्भूतम, क्या शास्त्र कहते हैं? माता पिता के रज और शुक्र से तुम्हारा शरीर बना है, और तुम्हारा शरीर मल मूत्र का थैला है। शास्त्र कहते हैं रेशम के थैले में मैला भरा हुआ है। हड्डी चमड़ी लहू मांस और चर्बी से देह बनाई है। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? हड्डी चमड़ी लहू मांस और चर्बी से देह बनाई है। क्या अंदर क्या है भाई? रेशम का थैला, ऊपर से तो बहुत बढ़िया है, गले लगा लो, लेकिन जरा खोले तो ये तो उस रेशम के थैले में मैला भरा हुआ है। हड्डी चमड़ी लहू मांस और चर्बी से देह बनाई है। भीतर देखो तो घिन आवे, ऊपर से चिकनाई है। लार पीव मल मूत्र ममली खूंटा है। नीली पीली नस पीड़ों से भरा पेट का लोटा है। अगर कहीं खुल जाए तने तो थू थू कर नाक सिकोड़ेगा। सड़े पचे जरे गले तो देख सभी मुख मोड़ेगा। मल से उपजा मल में लिपटा, मल मलिन तू घूरा है, फिर भी अरे मंदे तू इतना मगरूरा है। शंकर भगवान की मल मांस मयम बपू। शास्त्र कहते हैं इसके अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है। मनुष्य से जानवर का शरीर अच्छा होता है। गाय को सूखा भूसा तोड़ी खिला दो, इतना बढ़िया गोबर देगी कि रसोई में पोछा लगा। और कर्मकांड में तो ये भी लिखा है कि सुपारी के गणेश बना लो और गोबर की पार्वती बना लो और पूजन करो, पूरा फल मिलेगा। नहीं समझ में आया? गाय के गोबर से गौरी बनती हैं और इंसान के गोबर से, और कितनी बढ़िया चीज़ें खाता है, कितना गंदा निकालता है। शरीर किसका बढ़िया हुआ? फिर भी तू इतना मगरूर है, अभिमानी है। मैं करता रहता शरीर के। त्यक्त्वा चांडालवत दूरम ब्रह्म भूया सुखी भव। अरे शरीर को तो तू चांडाल समझ करके इससे अलग हो जा। तू शरीर नहीं है, तेरा शरीर नहीं है, ये तो पांच भौतिक है और ये थोड़े दिनों में बदल जाना है। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट में देखो लाइन लगी हुई है। लाखों वर्ष हो गए हैं कि आग नहीं बुझी अभी। रात दिन वैसे रात्रि में मुर्दा नहीं जलाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन काशी के लिए मनाही है, नहीं है। क्यों? अगर दिनई में जलाएंगे तो इतने ढेर लग जाएंगे। जब भोले बाबा ने कहा जो जब आओ चलाते जाओ, लाइन लगे। एक दिन तो मनुष्य के शरीर की 3 में से एक गति होने वाली है। क्या? क्रमिबिट भस्म संज्ञान्तम। जला दिया गया तो राख बनेगा, जानवर खा लाए तो मैला बनेगा, और दफना दिया जाए तो कीड़ा बनेगा। क्रामी बिट भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छ कलेवरम बपू। अरे ये शरीर तो गंदगी का पिटारा है। जंगल में मर जाओ, कोई जलाने वाला नहीं मिले, जानवर खाएंगे, दूसरे दिन मैला बन के निकलेगा कि नहीं है?
बोलो भाई। जमीन में दफना दिया गया, कुछ दिन बाद कीड़े पड़ेंगे पूरे शरीर में, लाखों कीड़े चुन चुन के खा जाएंगे। और जला दिया गया तो शाम को जलाओ, सुबह भस्मी मिलेगी, तुम्हें राख मिलेगी। तीन में से एक गति शरीर की होने वाली है, हो रही है। इसको तुम अपना नहीं मानो। तुम ये नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो प्रकृति जन्य है, ये तो पांच भौतिक है। तुम तो शुद्ध चित्त हो, शुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो। तुम शिव स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद हो। इसलिए अपने उस स्वरूप का चिंतन करो। इसलिए हमारे मानसिक पूजा में जहाँ भूत शुद्धि लिखी है वहाँ यही लिखा जाता है, यही किया जाता है कि पहले शरीर को सुखाओ, इसके बाद इसको जलाओ, फिर अमृत की वर्षा करो, फिर इसमें से दिव्य शरीर प्रकट करो आराधना के लिए, और उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करो। और फिर गुरुदेव कहा करते थे, ये बराबर करना चाहिए, रोज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मंत्र लिखे हुए हैं और अपने शिष्य लोग तो करते हैं प्राय। क्या समझो, इस शरीर को पहले हवा से सुखाना है, फिर अग्नि से जलाना है, फिर अमृत की वर्षा करके दिव्य शरीर उत्पन्न करना है, फिर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। शिवो भूत देवो भूत्वा देवम यजेत, ना देवो देवम अर्चेत। देवता बनकर देवता की पूजा करो। क्या समझे? अपने शरीर में पहले देवत्व लाओ। इसलिए अपने अंगन्यास, करन्यास, जो मातृका न्यास है, एक एक अंग में एक एक देवता को बैठालते हैं। भूत शुद्धि के बाद अपना पूरा शरीर देवमय बन जाता है। देवो भूत्वा देवान यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करो। और ये शरीर तो चांडाल की तरह है। पहले कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते, लोग दूर से निकलते थे, छू न जाए कहीं। इसी तरह शरीर तुम्हारा है, ये ज़्यादा कीमती नहीं है, ये तो मिटेगा। तुम शुद्ध स्वरूप में अगर शिव के उपासक हो तो अपने को शिव स्वरूप गण के रूप में देखो, और कृष्ण के उपासक हो तो ग्वाल बाल या गोपी के रूप में अपने को देखो, निराकार के उपासक हो तो ज्योति रूप में अपने को देखो। देखो भाई, तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं, मेरा मेरा सब कहे तू को कहो निज नाम। अरे जीव, ये मेरा और ये मैं, तो इसमें तेरा नाम क्या है? 1 मिनट की बात है, ध्यान से समझ। ये क्या है? कहोगे हाथ है। ये क्या है? कान है। ये क्या है? नाक है। ये क्या है? आँखें हैं। पूरे शरीर के अंगों का नाम है कि नहीं? तेरा नाम क्या है? बोलो। सब अंगों का तो अलग अलग नाम है, पर तेरा नाम इसके अंदर क्या है? फिर भी तू इसको अपना माने बैठा हुआ है, और यही तेरे जन्म मृत्यु का कारण है। चर्चा चल रही थी कि काशी का नाम है महाश्मशान, दूसरी जगह ये श्मशान है वो केवल श्मशान कहलाते हैं, और काशी में जो श्मशान है वो क्या मतलब हुआ? बाहर शरीर जलेगा, एक शरीर जलेगा तुम्हारा, 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। बाहर शरीर जलेंगे, एक शरीर जलेगा, और काशी में जलेगा तो तीनों जल जाएंगे और तुम शुद्ध होकर भगवान को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए महाश्मशान का हर हर महादेव। काशी महाश्मशान है। संकल्प में भी यही बोला जाता है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इसमें रहते हैं। नहीं रह सकते हैं तो कम से कम स्मरण तो कर लिया करो काशी का, या जो काशी में वास कर चुके हैं, कर रहे हैं संकल्प, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर चल रहे हैं। हमने तो पहले ही दे दिया था इनको, जितना रुपया जमा कर दो और उसके ब्याज से हर साल देते रहे यहाँ वाले।
भगवान शंकर पर जल चढ़ता है विश्वनाथ पर, स्वामी जी द्वारा स्थापित। उसमें रुपये जमा कर दो, प्रतिदिन तुम्हारे नाम से एक घड़ा जल यहाँ भी चढ़ सकता है। यहाँ भी मंदिर में इतने शंकर आ गए हैं, लोग तो कहते हैं महाराज अद्भुत बन गया, अद्भुत बना हुआ है। ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं है, ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं। तो यहाँ के लिए व्यवस्था करो दो। आप कहीं रहो, हम वहाँ रहेंगे महाराज, यहाँ का फल कैसे मिलेगा? अरे मोबाइल तो सिद्ध कर चुका है ना, अमेरिका में बैठा व्यक्ति है और यहाँ चित्र आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो जैसे वहाँ बैठेगा यहाँ चित्र आ रहा है, इसी तरह तुम कहीं रहोगे, स्मरण करते रहोगे तो भगवान शंकर के हाथ तुम शामिल हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी तुम्हें। पर लोग सुनते हैं, हाँ कर लेते हैं, मानते नहीं। मानना चाहिए। भगवान शंकर को अगर घर में रखना है तो अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के बराबर, थोड़ा बड़े हों कोई फर्क नहीं। मंदिर में रखना है तो 12 अंगुल, समझ में आ रहा है? काशी में एक शिवलिंग की स्थापना कर दो, तुम शिव स्वरूप हो जाओगे। उससे ज़्यादा हो जाए बोले फिर तो कहने क्या है। इसलिए लोगों ने इतना कुछ किया। और अब आए दिन लोग आ रहे हैं, हमारा रखा दीजिए, हमारा रखाइए। कार्यकर्ता कहते हैं जगह नहीं, तो हम कह रहे हैं कुछ और बना लो कोई जगह। जो लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं करते जाओ भाई। नहीं अच्छा, एक शिवलिंग की स्थापना काशी में कहीं भी कर दो अच्छा, पर काशी में अगर कर दिया है वाह, मुक्त हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान शंकर की पूजा में ये ध्यान रखना है, जब भोग लगाओ ना तो बाहर ही रख के भोग लगाना चाहिए। पिंडी से जो स्पर्श हो जाता है वो ग्रहण करने लायक नहीं रहे। हाँ, शालिग्राम साथ में रखे हों तो फिर दोष नहीं होगा, और नहीं तो बाहर रख कर भोग लगाना वही ग्राह्य होता है। और ज्योतिर्लिंग में ये दोष नहीं है। अच्छा, भगवान शंकर के गण हैं चंड। भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दे रखा है कि पिंडी पर जो चढ़ेगा वो तुम्हारा भोजन होगा। समझ में आ रहा है नहीं? इसीलिए जो पिंडी के ऊपर लग दिया जाए वो चंड का भाग हो जाता है। उन्होंने प्रसाद मांगा था ना भगवान से, तो भोलेनाथ ने कहा हमारे जो मणि के स्फटिक मणि आदि के जो होते हैं, अथवा जो साकार शंकर की मूर्ति होती है, उसमें ये दोष नहीं है। उनसे स्पर्श भी हो जाए तो ही पवित्र ही माना। ये जो यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से अपना ध्यान रखना पूजन पाठ करने वालों, और शिव का स्मरण करते चलो। हम तो राम के भक्त हैं महाराज, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। हमने कल सुनाया था ना कि भगवान करपाते जी महाराज राम भक्त थे, लेकिन शंकर भगवान के यहाँ शिव के चिंतन में डूबे हुए, काशी से बाहर नहीं जाना। तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की रचना की, परम भक्त थे राम के, उन्हें अयोध्या में शरीर छोड़ना चाहिए था, नहीं, वो काशी में आके शरीर छोड़ते। वो भगवान राम के भक्त होते, शंकर के परमोपासक हो गए थे। भगवान शंकर की आराधना आप करो, राम भक्त हो राम के यहाँ भेज देंगे, तो भंडारी है ना शंकर में। कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण के यहाँ भेज देंगे, और शिव भक्त हो तो भोलेनाथ बन जाओगे तुम। हाँ, एक ना एक किसी तरह से चिंतन करना चाहिए। जीवन की अमूल्य घड़ियाँ तुम्हारी व्यर्थ जा रही हैं, इनको सार्थक बनाओ। जो बीत गई, जो बचा समय है उसका सदुपयोग कर लो।
श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करो। जो काशी में रह गए हैं उनके लिए भजन जरूरी नहीं है। अच्छा भाई, भजन करते हैं तो कोई पाप नहीं लगेगा, पर नहीं करते हैं, गंगा स्नान, विश्वनाथ का दर्शन, जल पान, बा मुक्ति मुक्ति है। कितना सस्ता सौदा है तुम्हारा, फिर भी नहीं कर पा रहा। शिव पुराण में लिखा, यथेष्टम आचरित, काशी में रहने वाला जैसी इच्छा हो वैसा आचरण कर ले, फिर भी मुक्त हो जाएगा। तथापि ये बात लिखी है, बोलिए शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा पाप करके भी काशी में मरने वाला नरक तो नहीं जाएगा, पर भैरव भगवान के डंडे जरूर खाने पड़ते हैं। अच्छा, और काशी वास करना हो तो भैरव जी का दर्शन भी जरूर कर लिया करो कभी कभी। जो लोग बाहर से आए हैं एक बार तो कम से कम कर ही लेना, क्योंकि वो कोतवाल हैं यहाँ के। उनकी इच्छा के बिना कोई काशी वास नहीं कर, मन लगेगा नहीं यहाँ तुम्हारे। चलो 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 दिमाग में। और अगर भोले ना भैरव भगवान की कृपा हो गई तो सीधे सीधे काशी वास मिल जाएगा, काशी का चिंतन। हर हर महादेव शंभो। देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ पार्वती संगे मैया, पार्वती संगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भोले को कैसे मैं बताऊं रे, वो मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बताऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने। भोले को कैसे मैं बताऊं रे, वो मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बताऊं रे, मेरा भोला न माने। हर हर एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूँ, संसार पैदा करता हूँ।
भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि पालन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पैदा ना करूँ तो आप पालन किसका करोगे? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पालन न करूँ तुम पैदा करो, सब मरते जाएंगे तो फिर संसार कैसे बने? ये सुलझा नहीं विवाद। भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर ने अपनी ज्योति प्रकट कर दी। ज्योतिष्टंभ, लिंगम मन चिन्हम होता है, संसारियों जैसा लिंग नहीं है ना। जैसे स्त्रीलिंग कहते हैं तो फिर कैसे समाधान होगा? नपुंसक लिंग, पुल्लिंग है तो लिंगम चिन्हम, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। समझ में आ रहा है नहीं? तो ज्योतिष स्तंभ प्रकट किया और भगवान शंकर ने कहा जो इसका आदि और अंत पालेगा वो सबसे बड़ा है। ब्रह्मदेव ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा। नारायण जी ने कहा मैं नीचे चला जाता हूं। वो बराह रूप से नीचे जा रहे हैं, वो हंस पर बैठ के। नारायण जी थोड़ी दूर गए, वापस लौट आए। आपको आदि मिल गई क्या? भोलेनाथ, वेद में आपका नाम अनादि है। अनादि मान जिसकी आदि का पता ही ना हो वो अनादि है। तो आदि मिल जाए तो अनादि शब्द व्यर्थ नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं लौट आया, क्यों व्यर्थ परेशान। आपकी आदि है पता ही नहीं, स्वयंभू हैं आप। अच्छा तो ब्रह्मदेव आ जाएं। ब्रह्मा जी चलते गए, सैकड़ों वर्षों तक चलते गए, लेकिन कहीं अंत नजर नहीं आए। हो सकता है नारायण जी को आदि मिल गई हो, वो प्रथम पूज्य हो जाएंगे। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों पाप के केंद्र हैं। ब्रह्मा जी को लोभ हो गया। एक केतकी नाम का पुष्प होता है, केवड़ा, उससे कहा तुम कह देना ऊपर से उतारा है मेरे। और गाय से कहा कि तुम कह देना कि मैंने देखा है उतारते। तुम पूज्य तो हो ही माता, तुम्हें और पूज्य बना देंगे। समझ में आ रहा है? केतकी पुष्प लिया और गाय को साथ लेके ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्ष बाद लौटे हैं। ब्रह्मदेव आप तो अंत पाके आए होंगे। हाँ हाँ प्रभु, बिना अंत पाए कैसे लौटते हैं? क्या प्रमाण है? ये पुष्प उतारा आपके ऊपर से और गौ माता साक्षी, गौ माता ने सिर हिला दिया। भगवान शंकर को आया क्रोध। केतकी तुम्हारे पुष्प से जो मेरी पूजा करेगा उसका सर्वस्व नष्ट हो जाए। केवड़ा शंकर पर नहीं चढ़ाना। अच्छा ध्यान रखना। गौ माता तुम परम पवित्र हो, लेकिन मुख तुम्हारा जूठा रहे। जैसे किसी बर्तन में हमने गाय को खाने को दिया ना, फिर उस बर्तन को मिट्टी से अच्छी तरह साफ करो, अग्नि से तपा लो, फिर शुद्ध हो जाए, नहीं तो अशुद्ध रहता। गाय का सर्वांग शुद्ध है, लेकिन मुख अशुद्धि हो गई। नारायण आपने सत्य का पक्ष लिया, इसलिए तुम जगत पूज्य बनोगे। ब्रह्मदेव समाज में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करे। विचित्र बात है भाई, छोटे छोटे देवी देवताओं के मंदिर बने लेकिन ब्रह्मा का मंदिर नहीं। यद्यपि कृपालु भगवान शंकर ने अंत में काशी में भी अभी ब्रह्मा जी का मंदिर है, मंदिर के बगल में है। पुष्कर में एक मंदिर है बस, और हिंदुस्तान में कहीं से कम। मिथ्या भाषण का ये फल मिला। भगवान विष्णु से कहा आपके अवतार होंगे, आपकी विभिन्न लीलाएं होंगी और उनका पूजन भी चलेगा, और जो करेंगे उनका बेड़ा पार हो जाया करेगा। हर हर महादेव। शिवोपासक के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। क्या?
मुख में शिव का नाम, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे में भस्म। ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों हो गए। क्या? मुख में प्रभु का नाम हो और गले में रुद्राक्ष की माला, ये सब। और यहाँ तो बड़े प्रमाण लिखे हैं ना, कितनी जगह शंख माला पहननी चाहिए, कंगन बना के कैसे पहनना, यहाँ कैसे पहनना, कमर में कैसे बांधना, सिर पर नहीं कुछ है तो एक तो कम से कम गले में आनी चाहिए। एक दाना भी आपके शरीर में रहे तो भी कल्याणकारी है। एक भक्त तो ऐसा था कि उसने अपने कुत्ते को भी माला पहना रखी थी, रुद्राक्ष। और कहा गया कि जब उसकी मृत्यु हुई तो कुत्ता भी गण बन के भगवान शंकर के यहाँ पहुंच गया। मुख में हो उनका नाम, माथे में हो भस्मी और गले में हो गंगा यमुना सर, तीनों उसके से वो व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाता है, साक्षात शिव का स्वरूप। साउथ से जो लोग आते हैं स्त्री पुरुष, उनके माथे में भस्मी यहाँ आप देखना जरूर होगी, या तो यूँ लगाए रहेंगे या यहाँ लगाए रहेंगे। साउथ पंजाब के लोग थोड़ा पिछड़ गए हैं, इन पर अंग्रेज़ों का और मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब कथा सुना के थोड़ा बहुत संभल रहे हैं, नहीं तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा। एक मुसलमान को और एक हिंदू को आज बैठा दो, पता क्या लगेगा कि कौन है कौन हिंदू कौन मुसलमान। तुम हिंदू हो इसके कोई प्रमाण तो शरीर में होना चाहिए ना। वो चोटी नहीं रखते, तुम्हारी भी चोटी नहीं है, वो चंदन तुम भी नहीं लगाते, वो माला नहीं तुम भी नहीं, जो वो पहनते हैं वही तुम पहनते हो, दोनों शक्ल एक हो गई। मुसलमान अपना चिन्ह अलग बना के रखता, गोल टोपी पहनता है जालीदार, दूसरी नहीं पहनेगा, दाढ़ी रखेगा थोड़ा, हाँ मूंछ कटा के रखेगा। और हिंदू को अपने किसी भी चिन्ह धारण के लिए कोई भाव ही नहीं बन रहा। तो हिंदुत्व की निशानी कुछ तो रखना चाहिए ना भाई। एक लड़की ने दूसरी से कहा कि हिंदुओं का एक ही देश है, ईसाइयों का और मुसलमानों के 50-50 देश हैं, इनको हिंदुओं को निकाला गया तो क्या होगा। तो वो लड़की, अब आजकल तो संस्कार रह नहीं गए ना हिंदू, कहने लगी क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ जाएंगे जो धर्म वाले होंगे वो हम भी वही धर्म ले लेंगे। जबकि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म भयावह, भय देने वाला है ना। आज लड़कियां मुसलमानों को, ईसाइयों को अपना पति बना लेती हैं और गौमांस खा रहे हैं साथ में। जबकि लिए गाय के लिए तो अपने एक गाय को बचाने के लिए अर्जुन ने 12 वर्ष वनवास स्वीकार किया। 13 वर्ष तो सबको मालूम है ना, लेकिन 12 वर्ष अर्जुन अकेला घूमता रहा एक गाय बचाने के लिए। तो थोड़ा हिंदुत्व का भाव भी तो रखना चाहिए ना। और हम लोग तो चंदन लगाते हैं क्योंकि भगवान को लगाया तो बच गया तो प्रसाद हो गया, नहीं तो भस्मी तो सरल है। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना है, बाहर से जो लोग आए हो, काशी से गंगा जल नहीं ले जाना, ये भी है। जल में जितनी मिट्टी साथ चली जाएगी ना, उतना सोना दान करोगे तब पाप कटेगा। या तो बहुत छान करके बार बार करके निकले एकदम, तब शुद्ध कर, नहीं तो नहीं। काशी स्वर्णमयी है,
इसीलिए यहाँ से कोई चीज़ ले गए, मिट्टी यहाँ की जल में, उतना सोना दान करोगे तभी पाप मिटेगा। ध्यान रहेगा। बिल्व पत्र ये भगवान शंकर का स्वरूप ही है। बिल्व वृक्षोद्भवम अमृतोद्भवम बिल्वम, ये अमृत से उत्पन्न हुआ है। भगवान शंकर को अति प्रिय है। भगवान शंकर पर बिल्व पत्र चढ़ाओ, कोटि कन्या महादानव बिल्वपत्रम सर्वार्पणम। बिल्व पत्रम शिवार त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बेल पत्र चढ़ाया 3 जन्म के पाप खत्म हुए। करोड़ कन्यादान का फल बिल्व पत्र चढ़ाने। भगवान शंकर समाधि में थे, नेत्र खोले, नेत्र से अश्रु बिंदु गिरा, उसी से वृक्ष प्रकट हुआ। और फिर ये अक्षमान नेत्र होता है ना भाई, नाम क्या है इसका? रुद्रमान शंकर। और अक्षमान नेत्र, ये तो शंकर के नेत्र नेत्र हैं, सीधी सी बात है ये तो नेत्र से ही तो दृष्टि प्राप्त होती है। नेत्र से ही दृष्टि है ना, तो ये भी दृष्टिदाता ज्ञानदाता कहलाता। यहाँ लिखा 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शंकर का स्वरूप है। आज 1 लाख रुपए में एक रुद्राक्ष मिल जाए एक मुखी, तो आर्टिफिशियल बहुत चल गया, इसे चक्कर में नहीं आना। बाकी जो असली रुद्राक्ष है, अगर एक मुखी रुद्राक्ष 1 लाख में भी सस्ता है। सुख संपत्ति ढेर ढेर आती है। जैसे तुमने मोबाइल खरीद लिया तो आवाज़ अपने आप आ रही है कि नहीं आ रही है? यही तरह जिसके पास रुद्राक्ष है एक मुखी, उसे सुख संपत्ति आती है। दाहिनावर्ती शंख बहुत कीमती है। अभी हरिद्वार में एक सज्जन लेके आए बेचने को। क्या भाव है? 24,000 रुपया एक मासे की कीमत। हमें आश्चर्य हो गया। दाहिनावर्ती शंख, एक शंख के एक मासा की कीमत 24,000 रुपये। पूरा शंख 22 लाख का, 20 लाख जो असली है। आजकल तो वो भी आर्टिफिशियल बन गए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष और दाहिनावर्ती शंख और वामावर्ती वेल, तुलसी और शालिग्राम, 5 चीज़ें आपके घर में हों, देखो सुख और शांति कैसे दौड़ी आती है आप। लेकिन ये शर्त अभी ज़रूर है, फिर ये तुम्हारे प्याज व्याज छोड़ देना, लहसुन प्याज नहीं, मांस मदिरा नहीं। बोले महाराज ये तो नहीं होगा, तो फिर वो भी नहीं होगा। क्या? हमें आश्चर्य होता है कि तुम भगवान को तो पाना चाहते हो, अब प्याज भी नहीं छोड़ सकते। तो जो प्याज नहीं छोड़ सकता वो परिवार को कैसे छोड़ेगा? तो अपने अहंकार को कैसे छोड़ेगा? कम से कम कुछ त्याग तो करना है ना। और यही गंदी चीजें छोड़ देना होगा। ये 5 चीजें गिना दी ना आपको। एक मुखी रुद्राक्ष, दाहिनावर्ती, वामावर्ती, तुलसी, शालिग्राम। वाह मौज। पूज्य गुरुदेव जी के पास था दाहिनावर्ती शंख भी, हमारे पास तो अच्छी चीज है, शास्त्र सम्मत है। 2 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदाता, सुख शांति देने वाला है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष
कार्तिकेय का रूप है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग कामदेव का रूप है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरव का रूप है, अष्ट गणपति का रूप है। नौ मुखी रुद्राक्ष भगवती दुर्गा का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। एक 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का रूप है। 12 मुखी 12 सूर्यों का रूप है। 13 मुखी विश्वदेव का, 14 मुखी रुद्राक्ष फिर भगवान शंकर का स्वरूप। इस तरह एक मुखी से लेके 14 मुखी तक जो मिल सके। हमारे पास तो प्राय सभी थे। महाराज श्री भी इतने बैरागी थे, वैराग्य के मूर्त रूप थे। लेकिन जब शरीर उनका छूटने वाला था, कुछ दिन पहले बोल दिया, बोले रुद्राक्ष शरीर का साथ ही जाने देना। क्या बोले? ये रुद्राक्ष को शरीर के साथ जाने दो। कितना प्यार हो। शंकर के नेत्र ना, रुद्र अक्ष, रुद्राक्ष। तुलसी इतनी महंगी नहीं है, रुद्राक्ष इतना महंगा। इसलिए इनको धारण करना अच्छी बात होती है। थोड़ा थोड़ा कर लो, कल्याण होगा तुम्हारा। बोलो शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों के राजा। जो तीर्थों का राजा है उसका नाम तीर्थराज। और शिवरात्रि का नाम है व्रतराज। नहीं समझे? समस्त व्रतों के राजा, इसलिए इनका नाम महाशिवरात्रि। व्रतराज है शिवरात्रि। 1 वर्ष तक व्रत करने का जो फल प्राप्त होता है वो एक शिवरात्रि व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाया करता है। हरे हरे महादेव। रात्रि के 4 पूजन होते हैं, यहाँ भी हुआ करते हैं। कल जो लोग रहेंगे वो पूजन कर सकते हैं। दिन में करो, रात में करो। एक बहेलिया था, अनजान में उससे व्रत हुआ और भगवान शंकर की कृपा उसे प्राप्त हो गई थी। अब समय ज़्यादा लग जाएगा उसको सुनाने में। बस यही है। गुरुद्रोह नाम का था वो, जंगल में रहता था। मांस, जानवर मार के मांस खाना ही उनका जीवन था। पत्नी ने कहा आज घर में खाने को नहीं है। वो धनुष बाण और एक बर्तन में जल लेकर के निकला। कल्पांतर भेद है कि एक सेठ उसे रास्ते में मिल गया जिससे उसने कभी पैसे लिए थे। सेठ ने कहा पैसे दो, मजबूरी है, घर में खाने को भी नहीं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू पैसे नहीं देगा। सेठ जी जा रहे थे मंदिर में पूजन करने, शिवरात्रि का दिन था। उसको भी ले गए, सामने बैठा लिया। हजारों की भीड़ लगी है। वहाँ से देख रहा, सब शिव शिव जप रहे थे, नमः शिवाय। वो भी जपने लगा। उसको पता ही नहीं कि नमः शिवाय क्या होता है। जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। सारा दिन वो पूजन देखता रहा और सब बोलते थे, वो भी शिव शिव बोलने लगे। सायंकाल सेठ ने छोड़ा। अब कहाँ जाएं? घर जाते हैं, खाने को नहीं है। अब सूर्यास्त हो रहा है। उसने सोचा जलाशय के किनारे चलें। रात्रि में जानवर जल पीने आया करते हैं। तालाब के पास पहुंच गए। देखो संयोग जब बनता है तो ऐसे बनता है। आप भी यहाँ आए हो, ये संयोग है, बन गया बन गया। वहीं लगा था बेल का पेड़, तो पेड़ पर चढ़ गया। समझ में आ रहा? उस पेड़ के नीचे ही शंकर जी की पिंडी भी थी।
ऊपर बैठा है, रास्ता बनाता है, सामने दिखाई दे, बेलपत्र तोड़ता है और वो सीधे शंकर पर आके गिरता। और जल जो रखा था, और ये कोहनी लगती है ना ऐसे, जल भी गिर जाता है, वो भी शंकर पर गिरता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक पहाड़ बीतते बीतते एक मृगी आई है। बनेचर क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें मार करके तुम्हारा मांस बच्चों का, हमारा मांस तुम्हारे काम आया, सौभाग्य है। लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी बहन को दे आऊँ, पति को दे आऊँ, फिर आए प्राण बचाने के लिए भाग रही हो तो? ने कहा नहीं, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, सत्य से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सूर्य तप रहे हैं। ध्यान दो जरा, ब्राह्मण वेद बेचे जो पाप लगता है, ब्राह्मण संध्या न करे जो पाप लगता है, स्त्री अपने पति को छोड़ पर पुरुष से प्यार करे जो पाप लगता है, पुरुष जो पर पत्नी से का संग करे उसे जो पाप लगता है, झूठी गवाही जो दे उसे जो पाप लगता है, वो मुझे लगेगा मैं लौट के ना हूँ तो। एक पहाड़ बीत चुका था, कुछ पाप नष्ट हो गए थे। अच्छा जाओ, फिर वही बेलपत्र तोड़ता है, जल गिरता है, दूसरे पहाड़ी पूजा हो जाती। दूसरी मरगी आई, उसने भी यही कुछ कहा और प्रतिज्ञाएं की। लंबा है प्रसंग थोड़ा, उसको भी छोड़ दिया। तीसरा पहर समाप्त होते होते मृग आया और उसने भी यही कहा, यो वै सामर्थ्य युक्तश्च नोपकारम करोति वै तत्सामर्थ्यम भवेद व्यर्थम परत्र च नरकम व्रजेत। जो समर्थ होते हुए भी दूसरों की सहायता सेवा नहीं करते, उनको मरने के बाद सीधे नरक में जाना होता है। मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो, इससे बढ़ के मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं अपनी पत्नियों को, बच्चों को समझा के आ जाओ, तुम भी जाओ। चौथा पहर बीत रहा है, 3 बीत गए ना। घर माँ गए, वहाँ संवाद है। पत्नी कहती है मैं जाती हूँ, आप संभालो बच्चों को। मृग ने कहा बच्चे माँ से ही संभालते हैं, मैं जाता हूँ। बच्चों ने कहा नहीं, आप माता पिता रखो, हम जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और अंत में निर्णय हुआ कि सभी चलो। प्रभात काल होते होते सब पहुंच गए। बनेचर, हमें आने में विलंब हुआ, क्षमा करना, हम 3 की जगह 6 आए हैं, ले लो। क्योंकि रात भर जाग चुका है, पूजन हो चुका है, पाप कटते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। बनेचर सोचने लगा, ये जानवर होकर भी प्राण देने आ गए प्रतिज्ञा का, और मैं इंसान होकर जानवरों का मांस खाता हूँ। बनेचर ने कहा मृगो तुम जाओ, सकुशल वापस जाओ, मैं और मेरा परिवार समाप्त हो जाए भूखा, पर आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा जिंदगी के अंदर का। हर 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 हर, मैं जानवर नहीं मारूंगा। इतना कहने की देर भगवान शंकर प्रकट, उनको स्वर्ग भेजा है। वो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, आकाश में 3 तारे हैं सीधे और 3 आड़े हैं, 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। भगवान ने उनको वहाँ भेजा हुआ और व्याधेश्वर शंकर के रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं।
और उस व्याध से कहा कि तुम श्रृंगवीर पर चले जाओ, राजा बनोगे और राम का अवतार होगा, राम तुम्हें गले लगाएंगे, तुम राम के मित्र बनोगे और अंत में सीधे वैकुंठ धाम चले जाओगे। शिवरात्रि के अनजान में पूजन का फल। हरे हरे पावन पर्व है कल। शिवरात्रि के दिन अन्न खाने वाले को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, ये भी प्रतिज्ञा में एक वाक्य। अच्छा, लोग तो निर्जला भी रह जाते हैं, नहीं रह सकते हैं, दूध फल फ्रूट लेकर के रह जाओ, पर कोशिश यही करो कि कल अनाज न खाया जाए। अच्छा, ध्यान रहेगा। और जागरण करना है दिन और रात में, खूब कथा और कीर्तन पूजन और पाठ चलता रहेगा। ये तुम्हें लाखों गुना ज़्यादा फल मिलने का अवसर भगवान ने दे दिया है। जब बहेलिया को मिला तुम्हें तो मिलने वाला। शंकर भगवान की जय। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भोले भोले नाथ महाशिव। ओम हरे 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 महादेव। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन।
हर